स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। इसके 3 पार्ट्स हैं, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले 135 एंड 225। इसमें हमें सबसे पहले जानना जरूरी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। A is equal to B Q plus R। A जो है आपका डिविडेंड है, B आपका डिवाइजर है, Q आपका क्वेश्चन है और R आपका रिमाइंडर है। अब जो डिवाइजर है वो हमेशा डिविडेंड से कम होना चाहिए। अब इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है, कौन सा डिवाइजर होगा कौन सा डिविडेंड होगा। डिवाइजर डिविडेंड से कम होना चाहिए, तो 135 आपका डिवाइजर है और 225 आपका डिविडेंड है। ये आपको समझ में आ गया है। अब हमें एचसीएफ निकालना है। वन 135 को हम डिवाइजर की जगह लिखेंगे और 225 को हम डिविडेंड की जगह लिखेंगे। 135 1 जा 135, 5 में से 5 गया 0 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा और यहां पर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 90 आपका रिमाइंडर आया। अब इसमें हमें क्या करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना है। तो अब जो ये 90 आया है इसको हम डिवाइजर मानेंगे और जो 135 है इसको हम डिविडेंड मानेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें यही करना है। वन 135 को हमने डिविडेंड मान लिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये कैसे लिखा मैंने, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 225 आपका डिविडेंड है, 135 आपका डिवाइजर है, क्वेश्चन है आपका 1 और रिमाइंडर आपका बचा 90। अब हम इसको डिवाइजर मान रहे हैं और इसको हम डिविडेंड मान रहे हैं। 90 1 जा 90। अब 135 से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 13 में से 9 गया आपका 4 बचा। अब तक 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम वही ट्रिक अपनाने वाले हैं। अब इसको 45 को हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे दोबारा डिवाइजर, और जो इससे पहले वाला जो है इसको हम डिविडेंड मानेंगे सॉल्व करने के लिए। 90 अब क्या है, 45 2 जा 90। अब 90 माइनस 90 का 0 हो गया, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। हमें यही तो करना था। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, जो आपका लास्ट डिवाइजर है उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। बहुत आसानी से आपने कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार ट्रिक समझनी है, आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे और फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। 196 एंड 38220। हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लगाना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A क्या है आपका, A होता है डिविडेंड, B होता है आपका डिवाइजर, Q होता है क्वेश्चन और R होता है रिमाइंडर। अब यहाँ पर कौन सा डिवाइजर है और कौन सा डिविडेंड है। जो छोटा होता है उसको हम डिवाइजर मानते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम डिविडेंड मानते हैं। तो यहाँ पर 196 छोटा है तो 196 को हम डिवाइजर मानेंगे और 38220 को हम डिविडेंड मानेंगे। 196 1 जा 196, 12 में से 6 गया, क्या बचेगा आपका 6, यहां पर आपका 7 बचेगा। यहाँ आप 1 कैरी लोगे तो 17 हो जाएगा, 17 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपका
8, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 186 आ गया। अब क्या करेंगे हम 2 को नीचे ले लेंगे, 196 9 जा 1764, 12 में से 4 गया, आपका 8 बचेगा, यहां से हमने 1 कैरी लिया तो यहाँ आपका 5 बचा, फिर हम 1 कैरी करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 बचेगा, आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, तो 7 में से 7 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 98 बचा है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं नीचे। अब क्या करेंगे 196 5 जा 980, पूरा कट गया ये 980 माइनस 980 आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका डिविडेंड है 38220 इज इक्वल टू, ये आपका डिवाइजर है 196, ये आपका क्वेश्चन है 195 प्लस रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें पूरा कैंसिल हो गया है, तो फिर आपका जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है 196। तो इन दोनों के बीच में एचसीएफ हमें निकालना था, इन दोनों के बीच में एचसीएफ जो है क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। कितनी इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, 255 एंड 867। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है आपका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a जो है आपका डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर होता है, q आपका क्वेश्चन होता है, r आपका रिमाइंडर होता है। अब इन दोनों नंबर से कौन सा डिविडेंड है कौन सा डिवाइजर है, 255 867 से छोटा है तो इसको हम डिवाइजर मानेंगे, 255 867 को हम डिविडेंड मानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, 255 इंटू 3 765, 7 में से 5 गया आपका क्या बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा आपका क्या बचेगा 0, 8 में से 7 जाएगा आपका क्या बचेगा 1, आपका रिमाइंडर आ गया 102। हमें क्या करना है, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 102 को हम डिवाइजर मानेंगे और 255 को हम डिविडेंड मानेंगे। 102 इंटू 2 आपका आ गया 204, 5 में से 4 जाएगा आपका 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा आपका 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा आपका 0 बचेगा। तो फिर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइजर मानेंगे और इसको हम डिविडेंड मानेंगे। 102 यहां लिखते हैं, 51 2 जा 102, 102 माइनस 102 आपका 0 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा एचसीएफ क्या है, इसमें एचसीएफ हमारा 51 है। एचसीएफ ऑफ 255 and 867 is 51। तो आपका ये एचसीएफ आ गया। आपका जो लास्ट डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो आपने कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इजी है। देखा कितनी आसानी से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।